गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ और आनंदित होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है घमंड क्या होता है। साध संगत जी, महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा है। उनसे बड़ा ज्ञानी अब संसार में दूसरा और कोई नहीं है। साध संगत जी, एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर के कालिदास महाराज विक्रमादित्य से अनुमति लेकर के अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था। धूप काफ़ी तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को बहुत प्यास लगी थी। जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। सत्संगत जी, पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर के निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, हे बालिके, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। तब बच्ची ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, पहले अपना परिचय दीजिए। सत्संगत जी, कालिदास जी को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता है। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो, इसीलिए मुझे नहीं जानती हो। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेज दो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान दूरों दूर तक फैला हुआ है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बड़ बोले और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताएं। थोड़ी देर सोचकर कालिदास जी बोले, मुझे नहीं पता है, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका देती है। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। सत्संगत जी, लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर होकर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछी, सत्य बताइए कि आप कौन हैं? वो चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए, वे दोनों कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि छीण कर दी थी।
लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और ये भी नहीं जानते एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाले बटोही कहलाता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके हुए चलते रहते हैं। लेकिन आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी भी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक कालिदास भी काफ़ी विनम्र हो चुके थे और बोले, माते, प्यास से मेरा बुरा हाल है, भरपेट पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? वृद्ध स्त्री बोली, संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, पानी पिला दो। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यता सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार बोती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। फिर असत्य, हठी तो तुम नहीं हो सकते हो। पहला नाखून और दूसरा बाल, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहिए ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं। पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। बुढ़िया बोली, उठो वत्स। ये आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। साथ संगत जी, कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। हमें भी ऐसी कोई अहंकार नहीं करना है जिससे कालिदास की तरह हमें भी ऐसी भोग भोगना पड़े। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।